but it's absolute. हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज पे बैठे इंसान को उतार सकता है आदमी एक बटन से कि उतर बबुआ यहाँ पर। डेमोक्रेसी तभी सक्सेस हो सकती है जब आपके बगल से आपके एरिया का सांसद और विधायक चला जाए और आपके कान पे जू न रंगे गया होगा। क्या मतलब है? एक बार हाथ जो था ना, हाथ ये पैर से पूछा, इसे जो सब काम हम ही करते हैं, लेकिन तुम्हारा सब लोग पैर आके तोरा छूता है। कहा कि पैर छूने के लिए ना पाँव को जमीन पर रहना जरूरी है, हवा में उड़ोगे ना तो कोई वैल्यू नहीं देगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी में उन्होंने क्या कहा था, इट इज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के बारे में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब जनता का सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी जनता के सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हमारी जनता के द्वारा चुना जाता है इन मशरूम सबको, समझ में आ गया कि नहीं? हमारी डेमोक्रेसी में कुछ चीजें बहुत खामियां हैं। चुनाव जीतने के लिए जितने पैसे खर्च किए जाते हैं, अगर रियल में ईमानदारी से उतना काम किया जाता तो उस पार्टी को कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना पैसा ये लोग फूंक देते हैं चुनाव जीतने के लिए, उतना अगर ईमानदारी से लगा दे लोग ना, वो गांव में भी नहीं जाएंगे तो लोग उसको वोट देंगे। आप बताओ मित्रों, देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, विद्यार्थी सब कम है। हमारा विद्यार्थी जिधर घूम गया उधर तो पूरा मतलब, और आप सब लोग समझिए, यहां तक आप लोगों को वोटिंग राइट आपका अधिकार है, सबका वोटर राइट होना चाहिए। और अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इस देश को अंधकार में ढकेल रहे हैं, क्योंकि यदि पढ़ा लिखा इंसान वोट नहीं करेगा तो अनपढ़ इंसान पढ़े लिखों पर राज करेगा। बैठ के माथा पीटने से बेटर है जिस दिन आपके यहाँ निर्वाचन हो उस दिन जाकर अपना शक्ति दिखाइए कि लोकतंत्र में संविधान ने हमें क्या पावर दिया है। हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज पे बैठे इंसान को उतार सकता है आदमी एक बटन से कि उतर बबुआ यहाँ पर, थोड़ा ही पावर नहीं है। तो आप इस शक्ति को पहचानिएगा। आप बेटर है आज कहा जाता है कि आज काम कर लीजिए, कल रोने से बेटर है आज काम कर लीजिए। तो वोट के दिन आप क्या कीजिए, अपना अधिकार समझिए। अपने माँ बाप को भी, बूढ़े कई ऐसे लोगों को हमने देखा है वोट डालने कि बेचारे आंख नहीं है, सहारा लेके आए हैं लेकिन आए हैं, उनको देख के लगता है कि नहीं हमारा लोकतंत्र सफल है। यहाँ पर अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, यह आपका अधिकार। यही तो एक समय होता है जब आप अपने पावर को एहसास कराते हैं यहाँ पर। तो ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि डेमोक्रेसी में चाणक्य जैसे विद्वान ने कहा था कि यदि शिक्षित लोग अगर सामने नहीं आएंगे इसमें तो अशिक्षित लोग उन पर राज करेंगे। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस क्यों आगे चले गए? वहां पर जितने पॉलिटिशियन है पढ़े लिखे हैं, उनको लॉजिक्स है। हमारे यहाँ जो एकदम रिजेक्टेड हो जाता है वही चला जाता है, और वो रिजेक्टेड पढ़े लिखे पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अपने बारे में सोचता है कि हम ये पिछली बार में ये बोले थे, इस बार में ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बाकी नेता को कोई मतलब नहीं बनता है, अब अगर आएगा अब सट जाएगा, देखते हैं कि नहीं? तो ये चीजें, तो आप कहा ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल को, तो आप नेता नहीं बनेंगे पढ़े लिखे, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लड़की लोग में भी यहाँ पर अमूमन नेताओं के दिमाग में ये बैठा है कि लड़कियों को वोट डालने से कोई खास, लड़कियों का कोई खास काम नहीं करता है महिलाओं के लिए, केवल आके बोल देगा महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं। क्योंकि नेताओं को पता है कि महिलाएं जो हैं वोट डालती हैं या तो अपने पति के कहने पर, और शादी नहीं हुआ है तो माँ बाप के कहने पर। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मतलब मेल कोई मतलब टारगेट करते हैं कि इन्हीं के हिसाब से वोट डाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भाई जहां वोट डाले जरूरी नहीं कि आप भी वहीं डालिएगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कहने के ऐसा लड़ मत जाइएगा कि नहीं हम डलबे करेंगे, हमारा जो उसको मन कर रहे हैं। ठीक है पापा, ठीक है भैया, ब्याह शादी हो गया, हाँ जी ठीक है, इसमें हंसने की क्या बात है? तो उन्हीं मम्मी पापा को क्या कहती होंगी, अमेरिका से थोड़े आई हैं, ठीक है तुम्हारे कहने से थोड़ी चलूंगी मैं, ऐसा कहती हैं, ऐसी ना कहते होंगे जी। लेकिन अपना वोटिंग आप समझिए, जहां सही लगता है वहीं वोट डालिए, यह आपका अपना अधिकार है, वरना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी तभी सक्सेस हो सकती है जब आपके बगल से आपके एरिया का सांसद और विधायक चला जाए और आपके कान पे जू न रंगे गया होगा। क्या मतलब है यहाँ? दिस इज डेमोक्रेसी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब गए थे अपना वैक्सीन लगवाने तो लाइन में खड़े थे। दिस इज डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ मामूली विधायक जाता है तो सड़क खाली हो जाता है, ऐसा लगता है यमराज आ गया साक्षात, और ये बाप को बैठिए बैठिए, अरे कौन सी बैठी है यार तुम यहाँ, कौन सी बैठी है आप? इसीलिए वो लोग कभी स्कूल पर फोकस नहीं करते,
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लड़के स्कूल चले जाएंगे तो वहां एगो बैठल होगा कोई ना कोई मास्टर जो उनको बता देगा कि तुम्हारा अधिकार क्या चीज होता है और क्या नहीं होता, इसलिए कभी स्कूल पे फोकस नहीं करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर, हाँ नहीं केवल खान सर नहीं, हर शिक्षक अपने कर्तव्य को निभाता है। कमोबेश सबका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, लेकिन सारे शिक्षक आपको कभी गलत नहीं बताए होंगे। कोई ये नहीं कहा होगा कि आप गलत काम करो। सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। किसी जैसे हमारा आपको समझ में आ रहा हो सकता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका किसी को नहीं समझ में आता होगा, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आएगा, लेकिन अपने अधिकार को पहचान के रखना है। लिंकन साहब ने क्या कहा था? जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। समझ में आ गया कि नहीं? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। समझ में? ये कौन कह रहा है? सर आपके कहने के बाद हम किसी को वैल्यू देना छोड़ दिए। देखिए, एक होता है वैल्यू देना छोड़ दिए, वो अलग बात है, बट संस्कार मत खोइएगा, दोनों अलग चीज होता है। आप किसी को वैल्यू न देने का मतलब ही नहीं कि गरिया दीजिए। आ रहे हैं तो हाँ, इज्जत से बड़े हैं आप, नमस्कार प्रणाम जैसे करना है करिए, बट ये नहीं कि आप बहुत बड़ा तोप खान है ना, ऐसा नहीं। ठीक है, बैठना बैठिए, जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपका। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो संस्कार मत भूलिएगा, दोनों में काफी बहुत कम का अंतर होता है। संस्कार हमेशा रहिए, चाहे आप कहीं कितने भी ऊपर चले जाइए। एक बार हाथ जो था ना, हाथ ये पैर से पूछा कि सोचा सब काम हम ही करते हैं, लेकिन तुम्हारा सब लोग पैर आके तोरा छूता है। तो कहा कि पैर छूने के लिए ना पांव को जमीन पर रहना जरूरी है, हवा में उड़ोगे ना तो कोई वैल्यू नहीं देगा तुमको। तो जमीन पे रहिएगा, जमीन पे बहुत इज्जत पाइएगा, हवा में उड़िएगा ना, समझ में गया? तो फिर दूसरे के काम में आइएगा। इससे समझ में गया कि नहीं? हवा में उड़िएगा तो दूसरे के काम में आएंगे, जमीन पे पांव रहेगा लोग आपका सम्मान करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा। लड़का लड़की सबसे कहते हैं, आप लोग से भी, नौकरी उड़ने के बाद आपका एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए किसी से भी। यहाँ पे लड़का लड़की सबसे कहते हैं, कुछ लड़की लोग को भी हम देखे, कुछ एक पता नहीं कोई मोहल्ले में एक लड़की को बोले हम मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे कैसे? अच्छा वाले पढ़ी लिखी कौन चीज आसान कर दी? दुनिया का सबसे आसान काम है, पंखा लगा हुआ है, बेंच कुर्सी लगा हुआ है, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ी लिखी हूँ। बगल में एगो किसान आके कहता है एक कट्टा खेत जोत क्या है, चल देख लेते हैं कौन ज्यादा टफ है। हाँ, दांत लग जाएगा एक कट्टा खेत जोतने में। हाई धुपुआ में सब फेयर एंड लवली गायब। चलिए ध्यान से देखते हैं। डेमोक्रेसी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? अब्राहम लिंकन का एक और बहुत फेमस कोट है, अगर मुझे 6 घंटे किसी पेड़ को काटने के लिए दिया जाएगा तो अगले 4 घंटे तक मैं कुल्हाड़ी को तेज करूंगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर आपको साल भर पढ़ने के लिए दिया गया है तो एटलीस्ट 2 महीने आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कम से कम, कि पढ़ना क्या है, क्या चीज को छोड़ना है, कौन से टीचर को सेलेक्ट करना है, किस तरह के दोस्त रहने चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए पढ़ने का। ये नहीं कि बोरा लेके आए घर से आज पैसा के पढ़ना चालू कर दे। आपके पास प्रॉपर एटलीस्ट 1 हफ्ता का तो अभी से भी टाइम दीजिए कि हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट रखना चाहिए। हम लोग जब पढ़ रहे थे ना तो पहले ही पता था, एनसीसी वगैरह कर लिए थे लोग हम लोग, क्योंकि हमको शुरू से जाना था कहाँ पे, डिफेंस में। लेकिन कहा जाता है ना, किस्मत खराब रहे तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही हो गया, सब हो गया के बाद पता चला हाथ में टेढ़ लेके बैठल है, एक कहां से सही करेंगे। मेडिकल में ना हाथ क्या हो जाता है टेढ़ा, तो जो डिफेंस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ये पता होना चाहिए। हम तो पेड़ काटने की पूरा तैयारी कर लिए थे, बाद में समझ में आ गई कुल्हाड़ी उपट गया।